अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं अमेरिका के काला चिट्ठा के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं एक शेर के साथ मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। ताकत के घमंड में जो दुनिया को डराता है, ताकत की घमंड में जो दुनिया को डराता है, वक्त आने पर वो खुद ही घबराता है। ईरान की मिट्टी में हौसला कुछ और ही है, जो झुक न सके जुल्म के आगे, असली वही कहलाता है। और एक और शेर सुन लीजिए। अमेरिका किसी का सगा नहीं, अमेरिका किसी का सगा नहीं, कोई ऐसा देश नहीं जिसको अमेरिका ठगा नहीं। मेरे भाई और दोस्तों, आप इतिहास उठा के देखिए, अमेरिका अमेरिका ने किस तरीके से पूरी दुनिया को लोगों को ठगा, पूरी दुनिया के लोगों के साथ में जुल्म ज्यादती अत्याचार किया। आप ज़रा सोचिए कि हमारे जो इंडिया है, हमारे इंडिया के साथ में भी इन्होंने अत्याचार किया, जुल्म किया। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वर्ष 1974 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी और हमारे देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन हुआ करते थे, तब उसको जो है पोखरण 1 इसका नाम दिया गया। जब हमारे देश में परमाणु परीक्षण किया जा रहा था, तब जाके अमेरिका ने इस पे रोक लगाया कि आप परमाणु हथियार नहीं बना सकते हैं। क्या अमेरिका का बाप का इंडिया था या अभी उसका बाप का है? उसने हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे राष्ट्रपति को रोका, हमारे इंडिया पे सैंक्शन लगाया, तकनीकी सैंक्शन लगाया कि आप परमाणु बम नहीं बनाएंगे। लेकिन जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी राष्ट्रपति थे, उन लोगों ने उसका कड़ा मुकाबला किया, बोला कि हम तुम्हारे धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। ए अमेरिका, तुम कान खोल के सुन लो, हम परमाणु हथियार बनाएंगे और बना के रहेंगे। फिर 1998 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और हमारे देश के मेन साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम थे, जिसको पोखरण 2 का नाम दिया गया, उस समय भी हमारे देश में जब परमाणु हथियार का परीक्षण किया जा रहा था, अमेरिका ने दबाव डाला, बोला कि आप ये नहीं कर सकते हैं। हमारे देश के नेताओं ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, साइंटिस्ट ने उसने कहा कि तुम्हारे जो भी तुमको जो करना है करो, हम अपने सेफ्टी के लिए, हम अपनी सुरक्षा के लिए हम परमाणु हथियार बना के रहेंगे, चाहे हमको जो करना पड़े करेंगे। उन लोगों ने अपने अपने इरादे पे, अपने एम पे अडिग रहा और बनाया। यहाँ तक देख लीजिए, जब 1960 के दशक में हमारे इंडिया में फूड शॉर्टेज हो गए, उस समय अमेरिका से मदद मांगा गया। अमेरिका ने उसके बदले में जब उससे मदद मांगा गया, उसने सुअर के खाने वाले गेहूं हमारे इंडिया को दिया। उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री। फिर वो जो गेहूं दिए, उस गेहूं को लाया गया, हमारे देश के जो बुद्धिजीवी, हमारे देश के जो साइंटिस्ट थे, उस पर रिसर्च करके फिर जो है उसको अच्छे गेहूं बनाया गया। फिर जाके हमारे देश में ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, जिसको हम हरित क्रांति के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम 1980 में अफगान की बात करें, तो अफगान में जब सोवियत संघ ने हमला किया, तो उस समय ओसामा बिन लादेन जैसे लोग जन्म लिए, और ओसामा बिन लादेन को लाने वाला अमेरिका ही है, उसको पूरा सपोर्ट करने वाला, उसको पैसा देने वाला ये अमेरिका ही है। अगर मैं ईरान की बात करूं, तो आज जो ईरान पे जो अमेरिका जो है उस पर हमला कर रहा है, उसको बर्बाद करना चाह रहा है ईरान को, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से 50 साल पहले जब रेजा पहलवी ईरान के शासक हुआ करते थे, उस समय अमेरिका और ईरान में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। ये दोस्ती क्यों थी मेरे भाई? ये रेजा पहलवी को अमेरिका ने ही वहाँ पे लाया था। वहाँ के जो पहले शासक थे उसको हटाया गया,
कूटनीति करके, राजनीति करके अमेरिका ने उसको हटाया। क्यों हटाया? उससे पहले के जो शासक थे ईरान के, वो अमेरिका के चंगुल में फंसे वाले नहीं थे। वो जो अमेरिका जो चाहता था तेल पे कब्जा करना, उस देश पे कब्जा करना, वहाँ उस समय के जो रजा पहलवी से जो पहले शासक थे उसकी बात को नहीं माना। फिर अमेरिका ने उस पे ईरान पे हमला करके हमला किया और रजा पहलवी को वहाँ बैठाया। फिर रजा पहलवी उसके कठपुतली के हिसाब से चलने लगा। उस समय अमेरिका ने पूरा ईरान को मॉडर्न बना दिया, वेस्टर्न कल्चर ला दिया और काफ़ी ईरान के साथ शोषण किया। कहते हैं ना, जुल्म ज़्यादती ज़्यादा दिन नहीं चलता है। किसी का भी जुल्म ज़्यादती वो हमेशा रहने वाला नहीं है। फिर जाके ईरान में रेजिम चेंज हुआ। रजा पहलवी ने कुछ उससे ऐसे दुर्घटना हो गए, उसने कई सौ लोगों पे गोली चला दिया। कुछ वहाँ के जनता अपना मांग कर रहे थे, रजा पहलवी उसके खिलाफ में एक्शन लिया और सबको खड़ा कर गोली से भुनवा दिया। फिर वहाँ के जनता उससे रजा पहलवी से नाराज़ हो गए। फिर उसको रजा पहलवी को वहाँ से हटना पड़ा। उसके साथ ही साथ हम अभी प्रेजेंट टाइम का बात करें तो भाई अमेरिका तुम्हें क्या दिक्कत हो गई जो तुम पूरी दुनिया को संकट में डाल रहे हो, पूरी दुनिया को परेशान कर रहे हो? तुम्हें क्या दिक्कत हो गई भाई? मान लो अमेरिका से और ईरान की दूरी लगभग 10,000 किलोमीटर की दूरी है। अगर ये परमाणु बम बना रहा तो उसमें तुम्हारी क्या दिक्कत हो गई? जबकि ऐसा उसने जो है परमाणु बम नहीं बना रहा था। मेन उसकी लड़ाई है, जैसा कि मैंने पहले बताया, आज से 40 साल पहले से इसकी चल रही है, दुश्मनी चल रही है। लड़ाई दोस्तों परमाणु की लड़ाई नहीं है। लड़ाई सिर्फ और सिर्फ है वहाँ के जो ऑयल है, वहाँ के जो तेल की लड़ाई है। ये झूठ मूठ कर जो दुनिया को परेशान कर रहा है। आज अमेरिका चला था हॉर्मुज़ स्ट्रेट को क्या कहता है कि खुलवाने के लिए, उल्टे बंद करवा दिया, पूरे दुनिया को संकट में डाल दिया। ईरान पे उसने हमला किया। जो बच्चियां स्कूल में पढ़ती थी वो सैकड़ों बच्चियों को उसने बम से मरवा दिया। आप 2010 में देखिए, 2010 में वेनेजुला के जो राष्ट्रपति थे मादुरो पे उसने हमला किया। उस पे जो सैंक्शन लगाया, झूठी फर्जी बातों में उसको फंसाकर उस पे हमला किया, क्योंकि उसको भी तेल चाहिए। उसको तेल का पूरा अमेरिका को कुआं चाहिए, जिस कारण से वहाँ पे हमला किया और वहाँ के राष्ट्रपति को, उसकी पत्नी को, उसको अपने किडनैप कर लिया, कब्जा में ले लिया। अगर हम इराक की बात करें तो वो अमेरिका जो पहले इराक को सपोर्ट किया करता था, सद्दाम हुसैन को सपोर्ट किया करता था, फिर 2003 में झूठे फर्जी हथियार का अफवाह उड़ाकर, रिमर उड़ाकर उस 2003 में जॉर्ज बुश जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे उस पे हमला कराया। फिर सद्दाम हुसैन को जेल में बंद करवा दिया और वहाँ के जनता के साथ में जो अमेरिकन फौजी है, अमेरिकन सैनिक ने काफ़ी वहाँ के महिलाओं के साथ में, वहाँ के पुरुषों के साथ में काफ़ी शोषण किया। ऐसे उस समय अगर आप 2003 के अगर आप अखबार को उठा कर देखेंगे, 2003 के जो इतिहास को उठा कर देखेंगे, उस समय के वीडियो, उस समय को फ़ोटो देखेंगे तो आपके आँख चुंधिया जाएंगे। आपको अमेरिका से इतना नफरत पैदा हो जाएगा। तो अगर किसी को विश्वास न हो तो 2003 के न्यूज़ उठा कर देखें, वहाँ के जनताओं के साथ अमेरिका ने क्या जुल्म ज़्यादती अत्याचार किया। ट्रायल का 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने फांसी दे दिया, 1 महीना के अंदर, वो भी ईद के दिन। ये बताइए, बिना ट्रायल का, बिना कुछ किए उसने इतना जल्दी में। सद्दाम हुसैन की फांसी होने के बाद इराक में लोग आपस में लड़ने लगे, खून की नहरें बहने लगी, लोगों की अपनी नौकरी छोड़ना पड़ा, बच्चे बेऔलाद हो, बच्चे जो है वो लावारिस हो गए, उसके माता पिता को मार दिया गया, लोग भूखमरी से मरने लगे। ये सब के सब जिम्मेदार अमेरिका है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों,
जो मेरे भाई जो अमेरिका के सपोर्ट करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, आप हमारे इंडिया का भी इतिहास उठा के देखिए। ये गोरे लोग के खानदानों ने हमें कभी गुलाम बनाया था। क्या हम उस पे विश्वास करेंगे? कभी विश्वास नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया, मैंने उसके डेट भी बताया। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, हम सबों को अमेरिका पे कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। इनके अंदर में ह्यूमैनिटी नहीं है, मानवता नहीं है। ये सब जब सत्ता में आए थे, वो कहे थे कि मैं पूरी दुनिया में मैं शांति लाऊंगा, पूरी दुनिया से मैं झगड़ा को ख़त्म करूंगा। आज खुद आराम से बैठे पड़े हुए हैं, हम सबों को परेशान कर रहे हैं। अभी हमारे देश में गैस की दिक्कत हो जाती है, कभी पेट्रोल डीजल की दिक्कत हो जाती है। बताओ, ये सब के सब जड़ अमेरिका है। वो अपना फ़ायदा के लिए वो सब पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। इसीलिए हम सबों को उसके सामानों को बायकॉट करना चाहिए। जो भी सामान हमारे इंडिया में उसका है, हम अपने इंडियन सामान का यूज करें। हमारा जो इंडिया का जो सामान है, हम उसका यूज करें। हम अमेरिका को क्यों मौजूद बनाने जाएं, जो शुरू से हमारा दुश्मन रहा? हम उसको क्यों सपोर्ट करने जाएं? अगर मेरी बात आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।